प्रियो, आज जिस वचन पर हम मेडिटेट करेंगे वो मत्ती 24 बाब और उसकी 42 और 44 आयत पर हम आज मेडिटेशन करेंगे। जो ये आयतें बहुत ही मुख्य आयतें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से बयान किया गया। इसमें ऐसे लिखा है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाए। 44 आयत में, जिस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी ना होगे मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस वचन को कहने के पीछे प्रभु का क्या उद्देश्य था, क्या कारण था प्रभु ने ये बात कही? जब प्रभु ने जाना कि उसका समय स्वर्ग जाने का समीप आ गया है, तब उसने एक भोज की तैयारी की और कहा, मैं थोड़े समय तुम्हारे साथ हूँ, जिसका जिक्र यूहन्ना के 13 चैप्टर और 14 चैप्टर में पाया जाता है। उसी समय उसने वादा किया, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जब दोबारा आऊँ तो तुम्हें अपने साथ स्वर्ग पर रहूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14 उसकी पहली 3 आयतों में इसका वर्णन है। जेम्स एम ग्रे ने एक बहुत सुंदर बात कही है अंग्रेजी में। वो इस तरीके से है, हु कुड माइंड द जर्नी व्हेन द रोड लीड्स टू होम। कोई क्यों चिंता करेगा जब वो मार्ग उसके घर तक पहुंचाता हो। प्रियो, हमारा घर स्वर्ग है और परमेश्वर ने स्वर्ग के मार्ग के बारे में जिक्र किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल एक बात का खुलासा करती है, केवल संसारिक जीवन ही सब कुछ नहीं है। यह तो अस्थायी है, टेम्पररी है, पर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अमर है। आत्मा अमर है जो शरीर के अंदर रहती है। ये शरीर तो उसका घर है। जो यूहन्ना 14 में कहते हैं, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करूँ। इसी वादे के साथ उसने हमें भी तैयार रहने को कहा। उसने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो तुम तैयार रहो। मत्ती 24 में और उसकी 42 आयत में कहा, जागते रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आ जाएगा। प्रियो, जागते रहने का अर्थ, तात्पर्य क्या है? आत्मिक रूप से तैयार रहो का मतलब है शुद्ध विवेक रखो और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहो। हम जानते हैं हर उत्तम कार्य के लिए तैयारी की जाती है। जो लोग प्लेनेट पर जाते हैं, जाने से पहले वो वहाँ तक पहुँचने की तैयारी करते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर को तैयारी करते हैं, देखते हैं और किस तरीके से वो वहाँ पहुँचेंगे, इस बात की तैयारी यहीं पर करते हैं। मौत के बाद ये सफ़र आरंभ होता है, पर स्वर्ग में शरीर नहीं, आत्मा जाती है। प्रियो, इसी तरीके से स्वर्ग पर जाने के लिए हमें यहीं पर तैयारी करनी है, क्योंकि स्वर्ग में शरीर नहीं, आत्मा जाती है। आत्मा की तैयारी के लिए परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। वह हमसे आत्मिक रूप से रिलेशन रखता है, शारीरिक रूप से नहीं। जैसे शारीरिक देह है वैसे ही आत्मिक देह भी है। हम आत्मिक कैसे बने? पवित्र शास्त्र बाइबल आत्मिक ज्ञान का भंडार है, जिसके लिए शारीरिक ज्ञान का काम नहीं आता। आत्मिक रूप से तैयारी करनी होती है। परमेश्वर ने उस आत्मिक ज्ञान को मसीह यीशु के द्वारा इस जगत में भेजा, जिसका जिक्र यूहन्ना 1:1 में मिलता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वर्ष 4 में लिखा, ऐसे लिखा है, उसमें जीवन था और वह अर्थात मसीह यीशु मनुष्यों की ज्योति था। फिर 5 आयत में लिखा है, वह ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
वर्ष 6 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। विश्वास की आत्मिक देह की प्राप्ति का जरिया है। सिर्फ विश्वास ही आत्मिक देह की प्राप्ति का जरिया है। बहुत से विश्वास करने वाले समझते हैं हम विश्वास करते हैं तो जो चाहें करें, स्वर्ग हमारा हक है। प्रियो वचन स्पष्टता से कहता है मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता कौन है? स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे तब हम स्वर्ग के हकदार हो सकते हैं। वर्ष 24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। रास्तबाजी ही स्वर्ग जाने का पासपोर्ट है, जो कर्मों से नहीं पर मसीह पर विश्वास लाने पर प्राप्त होती है। यूहन्ना 3:14 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक ना हो, नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा है। वर्ष 17 में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और 19 आयत में कहता है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार मतलब सिन को मौका दिया और ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। संसार पाप का घड़ा है। ज्योति मसीह को दर्शाता है। वह जगत में आया पर संसार ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह है दंड का कारण। परमेश्वर किसी धर्म जाति का नहीं है, वो किसी धर्म जाति का नहीं है। वह हर उस व्यक्ति का है जो उसको समर्पित है। हर एक व्यक्ति, कोई भी हो, वो किसी खास धर्म जाति का नहीं है। वो तो हर एक उस व्यक्ति का है जो उसको समर्पित हो। समर्पण का अर्थ है जो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें आज्ञा देता है कि हम उसके अनुसार समर्पित हों। किसके अनुसार? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार। जैसा वो कहता है वैसा हम मान लें तो वही हमारा समर्पण है। परमेश्वर पापी से नहीं, पाप से नफरत करता है। प्रियो, हर मनुष्य परमेश्वर की रचना है। पाप वह तत्व है, चीज़ है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। पाप ही ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। रोमियो 5:12 में लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए सब ने पाप किया। जब लिखा है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु सब में फैल सकती है, तो प्रियो मसीह यीशु एक आदम के द्वारा शाप बहुतों पर आया, मसीह के द्वारा अनुग्रह बहुतों पर आया। एक मनुष्य के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, बाइबल बताती कि अनुग्रह बहुतों पर आया। परमेश्वर का अनुग्रह पापियों पर हो गया, पापी संसार पर हो गया, ताकि जो कोई प्रभु की बात माने प्रभु का अनुग्रह उस पर हो। क्या यहाँ एक सवाल है, क्या आपने मसीह यीशु का अनुग्रह पाया है? अगर नहीं पाया प्रियो, तो आज पाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।